लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का कोर्ट मार्शल शुरू होने के बाद पाक फौज के मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान जेर हिरासत। ISPR के मुताबिक फौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी, सियासी मफादात और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम फैलाने की इल्ज़ाम की तफ्तीश की जा रही है। तहवील में लिए गए साबिक अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल। तीनों अफसरान फैज हमीद के खास और मंजूर नज़र अफसरान थे। तीनों साबिक अफसरान सियासी जमात और फैज हमीद के दरमियान राब्ताकारी में भी शामिल थे, ज़राए का दावा। अवाम और पाक फौज में दरार डालने के लिए घिनौने प्रोपेगेंडे का खतरनाक खेल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौम और साबिक फौजियों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से साजिश नाकाम बनाने का अज़्म। सिपह सलार का यौम आज़ादी के सिलसिले में साबिक फौजियों को इस्तकबालिया चैलेंजेस के मुकाबले के लिए इत्तेहाद और लचक पर जोर। मुल्क की सलामती को दरपेश चैलेंजेस से निमटने का वादा। तकरीब में साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ और अशफाक परवेज कियानी की भी शिरकत। रिटायर्ड फौजी अफसरान का आर्मी चीफ पर इजहार एतमाद। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़का फैज हमीद और उनके साथियों पर बानी PTI से राब्तों और सियासी जोड़ तोड़ में मुलव्विस होने का इल्जाम। मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान भी जाहिर कर दिया। वाज़े कर दिया दायरा सिर्फ फौज तक महदूद नहीं रहेगा, तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। पाक फौज में इस तरह की गिरफ्तारियां पहली बार हो रही हैं। हर कोई फरिश्ता तो नहीं होता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पाक फौज में खुद एहतसाबी अच्छा कदम करार दे दिया। फैज हमीद से तहकीकात की जाए, तालिबान को वापस क्यों लाए। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अरकान पर तकर्रियों और तबादलों में रिश्वत का बाजार गर्म करने का इल्जाम। बानी PTI ने साबिक DG ISI फैज हमीद से किसी भी ताल्लुक की तरदीद कर दी। फैज हमीद मुल्क का असासा थे जिसे ज़ाया कर दिया गया। कमर बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज हमीद को हटाया। बानी PTI का दावा। मामले पर जनरल बाजवा से सख्त तल्ख कलामी का भी एतराफ़। फैज हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सबका एहतसाब करें। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को फैज हमीद की गिरफ्तारी पर बात करने से रोक दिया। कार्रवाई फौज का अंदरूनी मामला करार। मुस्लिम लीग नून के मशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन लेने से साफ इनकार किया। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हुकूमत का इख्तियार, हसास मामलात पर सियासत न की जाए। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान का मशवरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मलिक अहमद खान के बयान पर सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा उनके मशवरे से बात करेंगे। फैज हमीद ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन मांगी। बाजवा मुस्लिम लीग का इंतखाब थे, लेकिन आते ही सियासी कारोबार शुरू कर दिया। वज़ीर दिफा के दावे। नवाज शरीफ को सियासी मंजरनामे से हटाकर इमरान खान को लाने का मंसूबा 2011-12 में बना। नवाज शरीफ ने डील से इनकार कर दिया। ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। फैज हमीद पर बतौर कोर कमांडर पेशावर बानी PTI को तहफ़्फ़ुज़ देने का इल्ज़ाम। बानी तहरीक इंसाफ के लिए मुबैना सहूलतकारी में साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के मजीद 2 साथी सामने आ गए। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के मुलाजमीन से भी पूछगछ की जाएगी। यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर बनाए गए व्हाट्सएप के लिए इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन के शवाहिद भी मिल गए, ज़राए का दावा। मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त, कारोबार बैठ गया। IT इंडस्ट्री को रोजाना की बुनियादों पर नुकसान। फ्रीलांसर्स के लिए भी रोजी कमाना मुश्किल हो गया। बरसों की मेहनत से बनाई प्रोफाइल्स एक फैसले से सिफर हो गईं। फ्रीलांसर्स मेहनत जाया होने पर फट पड़े। IT इंटरनेट दुनिया की एक पावर है जिससे हर कोई डिपेंड करता है, और अगर वही हमारे पास सही नहीं चलेगी तो फिर हमारे कंट्री में रहने का फ़ायदा क्या हुआ। अच्छा और इजी वे ये था कि फ्रीलांसिंग वो करते हैं अपवर्क पे, फाइवर पे, इंडीड और दूसरी बहुत सी साइट्स होती हैं। अब इंटरनेट नहीं चल रहा,
बहुत स्लो सर्विस है, तो जाहिर सी बात है वो तो फिर हमसे काम नहीं ले, उनको जो टाइम दिया है तो उस टाइम पे काम चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने साइबर हमले रोकने के लिए फायरवॉल जरूरी करार दे दी। पूरी दुनिया में फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट की सुस्त रवि की शिकायत पर PTA से 2 हफ्तों का डेटा मांग लिया। शिजा फातिमा की गुफ्तगू। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सेक्रेटरी वजारत IT से मुल्क में इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप स्लो होने से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। कमेटी ने 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत कर दी। क्या नैब ने तोशा खाना के दीगर तहाइफ पर भी किसी के खिलाफ इंक्वायरी की? सिर्फ यही केस क्यों उठाया गया? नैब ने अपनी नेक नियति साबित करनी है। बुशरा बीबी की नैब तलबी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। जेल में कैद मुलजिम का तफ्तीश ज्वाइन न करना हैरानकुन है। जस्टिस बाबर सत्तार का मुकालमा। केस की समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। जेल हुक्काम कमरे से सारे कागजात उठाकर ले गए। नैब के सवालनामे का जवाब तैयार कर रही थी, फिर कहते हैं कि शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। बुशरा बीबी का जज से मुकालमा। अदालत ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को नैब के कागजात बुशरा बीबी को वापस करने की हिदायत कर दी। केस की समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। बुशरा बीबी से 9 मई वाकयात की तफ्तीश। रावलपिंडी पुलिस ने पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। अडियाला जेल में बानी PTA की एहलिया से 30 मिनट तक पूछताछ। हसास मकामात के सामने एहतजाज की मनसूबाबंदी के बारे में सवालात। तफ्तीशी टीम में खातून DSP भी शामिल थीं। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास। नवाज शरीफ ने बिजली के बिलों में जल्द रिलीफ का टास्क दे दिया। महंगे बिजली के बिल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त करार। लीगी सदर ने मौजूदा सूरत हाल इम्तिहान करार दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी मुआशी एजेंडे पर ब्रीफिंग। कबाइली जिला कुरम में फोर्सेस की खुफिया इतला पर कार्रवाई। 7 खवारिज हलाक, 5 जख्मी। फोर्सेस ने बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद कब्जे में ले लिया। कामयाब ऑपरेशन पर सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम का खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत को सराहा। डेरा गाजी खान के थाना वहुआ की सरहदी चौकी पर खवारिज का हमला पसपा। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार। कार्रवाई में थर्मल इमेज कैमरों का इस्तेमाल किया गया। पेशावर में थाने पर दस्ती बम हमला। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के करीब डकैती। मुलजिमान बैंक से रकम जमा कराने के लिए आने वाले शहरी को लूट कर फरार। मजहमत पर गार्ड को गोली मारकर जख्मी कर दिया। बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। गिलगित के गांव फीना में सैलाबी रेला पुल बहा कर ले गया। शाहराह कागान पाघल के मकाम पर सैलाबी रेले से बंद। हरीपुर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में शदीद तूफानी। मुख्तलिफ सड़कें बंद। जिला दादू में दरियाए सिंध में सैलाब से 100 से जायद देहात मुतासिर। रात गए बलूचिस्तान के शहर कोहलू और करीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश। कौमी शाहरा को नुकसान पहुंचने के बाद सड़क बंद कर दी गई। इस्लामाबाद, लाहौर और गुजरावाला में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। कराची में भी बूंदाबांदी। कल शाम से मॉनसून का एक और स्पेल एंट्री देने को तैयार। 19 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। बारिशों के बाद दरियाओं में तूफानी। वजीर आजम ने सैलाबी रेलों को रोकने के लिए पेश की इकदाम की हिदायत कर दी। मॉनसून के मुतवक्के स्पेल की खुद निगरानी करने का ऐलान कर दिया। गाजा पर इसराइल की फिजा और जमीन से गोलाबारी। 24 घंटे में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, 107 जख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी सेहूनी दरिंदगी का
निशाना बन चुके। मकबूजा मगरबी किनारे में बड़े पैमाने पर फलस्तीनियों की मजीद गिरफ्तारियां। भारतीय यौम आज़ादी पर दुनिया भर में कश्मीरी सरापा एहतजाज। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में भारतीय सिफारत खाने के सामने मुजाहरा। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। आज़ाद कश्मीर में भी यौम सियाह। पंजाब और सिंध में गर्मियों की 2.5 माह छुट्टियों के बाद स्कूल और कॉलेजेस खुल गए। कई स्कूलों में असातिज़ा ने शागिर्दों को गुलदस्ते पेश किए। पहले दिन स्कूल आने वाले बच्चे दोस्तों से मुलाकात पर खुश। मज़ा आएगा, स्कूल खुल गए, दोस्तों के साथ फिर मिलेंगे इतने दिनों के बाद और अपने हॉलीडेज़ के बारे में एंजॉय करेंगे। आज स्कूल का पहला दिन है। आई थिंक 3.5 महीनों के बाद इट्स अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस टू कम टू स्कूल एज द लास्ट ईयर। सिंध में असातिज़ा की कमी की वजह से बंद रहने वाले 2889 स्कूल खोल दिए गए। टीचर्स प्लेसमेंट पॉलिसी के तहत स्कूल्स में असातिज़ा तैनात। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट। मरीज खलीजी मुल्क से पाकिस्तान पहुंचा था। तस्दीक का अमल जारी। NCOC के इजलास में पाकिस्तान भर के दाखिली रास्तों पर स्क्रीनिंग निज़ाम मजबूत करने का फैसला। एयरपोर्ट्स पर खुसूसी इंतजामात की तैयारी। मंकी पॉक्स कोरोना वबा के दौरान मेल मिलाप से फैला। एक दूसरे को छूने और बात करने से फैलने की सलाहियत का हामिल। अफ्रीका के जंगलात में वबाई शक्ल में मौजूद। कॉन्गो और दीगर मुल्कों के देहात में सैकड़ों अफराद लुक्मा अजल बन चुके। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की मज़ार कायद पर हाजिरी। कौम के लिए मजीद कामयाबियों का अज़्म। वजीर आला सिंध ने कौमी हीरो को 5 करोड़ रुपए का चेक दिया। सिंधी सकाफत तहाइफ अजरक टोपी और शील्ड्स पेश की गई। वजीर बल्दियात सिंध का कराची में सड़क का नाम अरशद नदीम के नाम पर रखने का ऐलान।